हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस। और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात, जिस बीमारी का नाम है, आम लोग उसको बोलते हैं गेहूं की एलर्जी, जिसको हम बोलते हैं सीलिएक डिजीज़। तो ये आप देख सकते हैं कि जो सीलिएक डिजीज़ है वो ग्लूटेन सेंसिटिविटी एंटीरोपैथी से होती है। इसका मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है, जिसमें हमारा शरीर जो हमारा ग्लूटेन है, ग्लूटेन क्या है, जो गेहूं से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, उसके अगेंस्ट जब हमारा बॉडी रेजिस्ट करने लगता है और हम जब भी गेहूं खाते हैं आटे के रूप में, हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें ग्लूटेन यानी कि गेहूं को अवॉइड करना होता है। उसके बाद गेहूं हम खा नहीं पाते हैं। तो ये सीलिएक डिजीज़ इज़ ए कॉम्प्लेक्स इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर and one in which the immune system causes damage to small bowel. When affected people eat gluten, a protein in some grains such as wheat, barley and rye. And अब आप जानेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीलिएक डिजीज़ एंड नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी। सीलिएक डिजीज़ causes damage to small intestine. There are specific markers in the blood that help confirm the diagnosis. Non-celiac gluten sensitivity cause symptoms that may include nausea, vomiting, abdominal pain, headache, diarrhea, joint pain, fatigue, and brain fog. These might be slight or severe. However, non-celiac gluten sensitivity does not injury the intestine. जो नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी है वो क्या नहीं करती है, इंजर नहीं करती है, इंटेस्टाइन को कोई प्रॉब्लम नहीं करती। देयर आर नो स्पेसिफिक मार्कर इन द ब्लड फॉर डायग्नोसिस। बट अगर हम सीलिएक डिजीज़ को डायग्नोस करना चाहें तो TTGA ट्रांस ग्लूटामिनेज एंटीबॉडी एक टेस्ट होता है, जो हम ब्लड से भी सीलिएक डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं आफ्टर द एलाइजा टेस्टिंग, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द कॉज ऑफ सीलिएक डिजीज़। सीलिएक डिजीज़ के क्या कारण हैं? तो नॉर्मली द बॉडी इम्यून सिस्टम इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फॉरेन इन्वेडर। व्हेन पीपल विद सीलिएक डिजीज ईट फूड्स contain gluten, their immune system attack the lining of the intestine. This causes inflammation, swelling in the intestine and damage the villi. The hair-like structures on the lining of the small intestine. Nutrients from food are absorbed by the villi. If the villi are damaged, the person cannot absorb nutrients and ends up malnourished no matter how much he and she eat. अब हम बात करते हैं सिम्टम क्या रहते हैं, सीलिएक डिजीज़ के सिम्टम कैसे होंगे। तो सीलिएक डिजीज़ जो है, हमारी बॉडी में अगर सीलिएक डिजीज़ होता है तो कोई सिम्टम जो है पता नहीं चलता उसको सिर्फ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, अब्डोमिनल ब्लोटिंग होती है, पेन होता है, गैस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। मतलब देखने से तो वो लगेगा ही नहीं कि इसको सीलिएक डिजीज़ है। सुपरफिशियल आप देखेंगे किसी को कि भैया इसके चेहरे से लग रहा है इसको सीलिएक डिजीज़ है, नहीं। लेकिन उसकी जब हम उससे बात करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो वो बताएंगे कि अब्डोमिनल ब्लोटिंग है, पेट फूल जाता है, पेन होता है, गैस होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया होता है। ये सीवियर ब्लिस्टरिंग स्किन रैसेस कॉल्ड डर्मेटाइटिस, हर्पेटिफॉर्मिस, सोर इन द माउथ, उसके मुंह में अल्सर हो सकता है, अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया, लो ब्लड काउंट हो जाता है क्योंकि जब खाएंगे नहीं, गेहूँ नहीं खाएगा, कमज़ोर हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकती है, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, मसल्स क्रैम्प आने लगते हैं, जॉइंट कमज़ोर हो जाते हैं, बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं,
ग्रोथ प्रॉब्लम्स बच्चों में बहुत पाई जाती है गेहूं की एलर्जी में। टिंगलिंग सेंसेशन होता है, पैरों में झंझनाहट होती है, डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति। उसके बाद वाट अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन अकम्पनी सीलियक डिजीज़। उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, मालन्यूट्रिशन हो सकता है, कैंसर भी, इनफर्टिलिटी, थायराइड डिजीज़, टाइप 1 डायबिटीज़, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑटो इम्यून लिवर डिसऑर्डर। अब हम बात करेंगे हाउ टू डायग्नोज एंड व्हाट टाइप्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस हेल्पफुल फॉर डायग्नोसिस ऑफ द सीलियक डिजीज़। तो आप देख सकते हैं, इफ़ योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर थिंक्स यू माइट हैव सीलियक डिजीज, दे विल बी परफॉर्म ए केयरफुल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड डिस्कस योर मेडिकल हिस्ट्री विद यू। Provided may also perform a blood test to measure level antibodies to gluten. People with celiac disease have higher level of certain antibody. जो मैं आपको बता ही रहा था, TTGA का जो लेवल होता है वो अगर 30 से 20 से ज़्यादा है तब समझो कि ये जो है मामला गड़बड़ है और उसको सीलियक डिजीज़ है। तो एक ये टेस्ट है TTGA, सीलियक डिजीज़ के लिए हम कर सकते हैं, एलाइजा बेस्ड टेस्ट है। अब बात करते हैं कि इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो सीलियक डिजीज़ अगर जो है, सबसे बड़ी चीज़ है इसमें अवॉइड ही करना पड़ता है वीट, जिससे हमें ग्लूटेन मिल रहा है, ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, डाइट से हटाना पड़ेगा। फिर धीरे 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 इसमें रिकवरी के चांसेस बनते हैं, क्योंकि ये बिलाई जो होती है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका मैटर है कहीं ना कहीं। और ये जो है इट माइट टेक 2 और 3 ईयर, 2-3 साल लग जाते हैं इसमें हील होने में, सही होने में। यू विल नीड रेगुलर मेडिकल फॉलोअप विजिट्स, यूजुअली 3 मंथ 6 मंथ एवरी ईयर टू द योर फिजिशियन। रेगुलेट योर डाइट। उसके बाद जो है, जब आप ग्लूटेन फ्री डाइट लेते रहेंगे तब आपको धीरे धीरे इसका रिकवरी होगी। तो ये आज की वीडियो मैंने सीलियक डिजीज़ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, जिसको गेहूं की एलर्जी, सीलियक डिजीज़, और ये काफ़ी इंडियंस में अब मिल रही है। पहले ये अब्रोड में थी डिजीज़, अब ये इंडियंस में भी होने लगी है। तो कोई भी अगर आपसे सवाल करता है व्हाट इज़ द सीलियक डिजीज़, तो इट इज़ ए ऑटो इम्यून टाइप ऑफ डिसऑर्डर डिजीज़ एंड सफरिंग टू इंटेस्टाइन, बिलाई, ये सब चीज़ें आप उसको बता सकते हैं। और ये क्योरेबल डिजीज़ है, ऐसा नहीं कि नॉट क्योरेबल है। और धीरे धीरे जो है इसको हम इससे बच सकते हैं। तो अपने आप को फिट रखिए और खूब पानी पीजिए, गर्मी का समय है, नींबू पानी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ताकि आप जो है गर्म हवाओं से, लू से बच सकें। और इन्हीं चीज़ों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।